ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय कठोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसके प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली का चतुर्थ मंत्र पर विचार हुआ। यहाँ पे रथ रूपक की कल्पना के माध्यम से गंता कौन है, गंतव्य कौन है और किस प्रकार से गंतव्य की प्राप्ति होगी, और साधन क्या क्या है, ठीक साधन क्या है, गलत साधन क्या है, इन बातों सबको बताया जा रहा है। यहाँ कल आ गया तृतीय मंत्र में, ये आत्मा जो जीवात्मा है वो रथी है, रथ का स्वामी। लोक में जैसे कहीं जाने के लिए किसी रथ से किसी वाहन से जाते हैं, पहले तो रथ ही था, आजकल कार आदि हो गए हैं, तो इसलिए रथ रूपक। तो आत्मा हो गया रथी, रथ का स्वामी, रथ का मालिक। और रथ कौन है? शरीर ही रथ है। और रथ को चलाने के लिए सारथी की आवश्यकता है, घोड़ों को हाकेगा। सारथी हो गया, हो गई बुद्धि, बुद्धि रूपी सारथी है। और मन है लगाम, इस मन रूपी लगाम के माध्यम से बुद्धि इंद्रिय रूपी घोड़ों को नियंत्रण में करती। और वे घोड़े किस मार्ग पे चलते? विषय रूपी मार्ग में। तो फिर ये जो विषय रूपी मार्ग पे चलेंगे, भोक्ता कौन है? तो बता दिया कि शरीर, इंद्रिय और मन से जुड़ा हुआ जो ये आत्मा है, इनमें तादात्म्य करने वाला, यही है भोक्ता। तो यहाँ तक हो गया था। अब जो है, अब ये बता रहे कि अज्ञानी की इंद्रियां नियंत्रण में क्यों नहीं, इंद्रिय रूपी घोड़े नियंत्रण में क्यों नहीं होती। हाँ, और अगले मंत्र में भी बता देंगे, षष्ठ मंत्र में, कि विवेकी की इंद्रियां नियंत्रण में क्यों रहती है। इंद्रिय रूपी घोड़े अज्ञानी के नियंत्रण में नहीं है और विवेकी के नियंत्रण में है। तो पहले पांचवें मंत्र में अज्ञानी के नियंत्रण में इंद्रियां नहीं है, घोड़े नियंत्रण में नहीं है, इसलिए सही मार्ग पे नहीं चल पा रहे। इस बात को पांचवें मंत्र में बता रहे हैं। पांचवा मंत्र देखिए, यस्त्व विज्ञानवान भवत्य युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्यवस्यानि दुष्टास्वा इव सारथेः। यस्त्व विज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा। जो सारथी, बुद्धि रूपी सारथी, विज्ञान वाला नहीं है। लोक में जो सारथी होता है वो ठीक से जा करके किसी गुरु से सीख लेता है। जैसे आजकल जगह जगह मोटर ट्रेनिंग सेंटर खुले हुए हैं, वहाँ पे जाके आपको मोटर की ट्रेनिंग, गाड़ी कैसे चलाना है, आगे कैसे ले जाओगे, पीछे कैसे ले जाना है, दाएं कैसे ले जाना है, बाएं कैसे ले जाना है, और यातायात के नियम भी जो है, तो ये सब चीज़ें जो है सीखना पड़ता है। मोटर ट्रेनिंग सेंटर में जाके सीखेंगे। इसी प्रकार से जो सारथी है, किसी गुरु से सीखा नहीं है ना, कि किस तरह से जो है निर्णय लेना है, कहाँ पे कैसे जो है, कहाँ प्रवृत्त होना है, कहाँ से निवृत्त होना है,
किन विषयों को ग्रहण करना है, किन विषयों को ग्रहण नहीं करना है। इस प्रकार की बुद्धि जो है विवेक वाली नहीं है। तो बुद्धि जो है अविज्ञानवान, यानी विवेक वाली बुद्धि नहीं है, विवेचन करने वाली नहीं है। तो जो बुद्धि रूपी सारथी विज्ञानवान नहीं है जिस जीवात्मा की, और वह अयुक्तेन मनसा सदा, मन भी समाहित नहीं है। तो ऐसा जो अज्ञानी पुरुष है जिसकी बुद्धि रूपी सारथी विवेक वाली नहीं है और मन भी जिसका अयुक्त है, समाहित नहीं है, युक्त यानी समाहित, अयुक्त यानी असमाहित, विक्षिप्त विषयों का ही संकल्प कर रहा है। जो साधक व्यक्ति सदा जो है साधना के विषय में संकल्प विकल्प करेंगे, लेकिन ये जो है विषयों का ही संकल्प करने में लगा हुआ है मन, तो असमाहित मन वाला है जिस अज्ञानी पुरुष का। तो फिर अब बताओ घोड़े कैसे नियंत्रण में आएंगे? इंद्रिय रूपी घोड़े कहाँ से नियंत्रण में होंगे? तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि, उसकी जो इंद्रिया है अधीन, वश में नहीं आती, अवश्य है, अधीन नहीं है। जैसे लौकिक उदाहरण वाला दुष्ट अश्वायु सारथी, जैसे जिस सारथी के घोड़े बड़े दुष्ट है, बड़े जो है बिगड़े हुए हैं, तुरंत इधर उधर मुंह मारने लगते हैं, दाएं बाएं जो है कहाँ भी घास आदि कुछ दिखाई पड़े, घोड़े नियंत्रण में किया नहीं है, वो सारथी कुशल है नहीं, ठीक ढंग से सीखा नहीं, संचालन उसको आता नहीं है, घोड़े इधर उधर ले जाते हैं, रथ को जो है सही जगह नहीं ले जा पाते। जैसे ड्राइवर अगर ठीक ना हो तो गाड़ी का एक्सीडेंट करा देगा, ऐसे यहाँ भी समझ लीजिए। तो उसकी इंद्रिया नियंत्रण में नहीं। देखो अज्ञानी की इंद्रिया नियंत्रण में क्यों नहीं रहती है? उसकी बुद्धि में विवेक नहीं है, मन जो है विषयों का ही संकल्प करते रहता है, तो मन रूपी लगाम जो है ठीक नहीं है, इसलिए उसकी इंद्रिय रूपी घोड़े सदा विषयों में ही जाते रहते हैं। अज्ञानी की इंद्रिया नियंत्रण में नहीं आती। भाष्य में देखिए दे रहे, तत्र एवं सती, ऐसा होने पर यस्तु बुद्ध्याख्य सारथिर, यस्तु वस्तु ने यस्तु, जो यह बुद्धि संज्ञक सारथी है, रविज्ञानवान, र भी छूट गया है पुस्तक में, अविज्ञानवान, बुद्धि रूपी जो सारथी है विज्ञान वाला नहीं है, विवेक वाला नहीं है, यानी अनिपुण हो, निपुण नहीं, कुशल नहीं है। कुशलता के लिए तो फिर जैसे सारथी को जाके सीखना पड़ता है गुरु से, इसी प्रकार यहाँ पे वेदांत विद्या को जो है जिसने थोड़ा सा भी कुछ ग्रहण नहीं किया है, नित्यानित्य विवेक भी जिस बुद्धि में नहीं हुआ है, तब विज्ञानवान अनिपुणो अविवेकी, कहाँ पे विवेचन नहीं कर पा रहा है? प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च, कहाँ प्रवृत्त होना है, कहाँ इंद्रियों को, कहाँ मन को लगाना है, प्रवृत्त करना है, कहाँ पे हटना है। जैसे लोक में सही मार्ग पे चलना है, गलत मार्ग से हटना है, सारथी ड्राइवर सही मार्ग से ले जाएगा। ऐसे ही अगर विवेक वाली बुद्धि है तो प्रवृत्ति और निवृत्ति में वो सावधान रहती है बुद्धि, कहाँ प्रवृत्त होना है, कहाँ निवृत्त होना है। लेकिन ये जो है विवेक वाली नहीं होने से प्रवृत्ति और निवृत्ति में वो सावधान नहीं है, तो विवेकी हो गई है प्रवृत्ति और निवृत्ति में। च भवत यथा इतरो रथचर्यायाम, जैसे इतर यानी लौकिक सारथी रथ को चलाने में लगता है, अयुक्तेन, उसकी बुद्धि वो सारथी ठीक नहीं है, हाँ रथचर्या में लगा हुआ, अयुक्तेन अप्रगृहीतेन असमाहितेन मनसा। तो जैसे रथचर्या में लगा हुआ सारथी अगर लगाम ठीक नहीं है, घोड़े सही नहीं है, तो गलत से जाकर रास्ते पर ले जाएगी। इसी प्रकार ये जो है बुद्धि रूपी सारथी प्रवृत्ति और निवृत्ति में विवेक वाली नहीं है, अविज्ञान वाली है। और अयुक्तेन, भाष्य में जो है मंत्र में आया अयुक्तेन, भवत्यायुक्तेन, अयुक्तेन का मतलब अप्रगृहीतेन असमाहितेन मनसा, मन जो है समाहित नहीं है, संकल्प विकल्प विषयों का ही कर रहा है।
प्रग्रह स्थानीय, प्रग्रह नहीं लगाम, कल भी बताया था, जो रस्सी, जिस रस्सी से घोड़े को जो है खींचते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं, उसको कहते हैं प्रग्रह संस्कृत भाषा में, हिंदी में लगाम बोलते हैं। तो असमाहित मन रूपी प्रग्रह स्थानीय जो मन है समाहित नहीं है जिस बुद्धि रूपी सारथी का, सदा युक्तो भवति, तैसे जो असमाहित मन से युक्त है बुद्धि, लगाम रूपी जो मन है समाहित नहीं है, तो तस्य अकुशलस्य बुद्धि सारथेर, अकुशलस्य दीर्घ नहीं, अकुशलस्य बुद्धि सारथेर, वो जो अकुशल बुद्धि रूपी सारथी है, जिसकी प्रवृत्ति निवृत्ति में विवेक नहीं है, ऐसी बुद्धि रूपी सारथी की इंद्रियाणि अस्वस्थानीयानि आवश्यानि, उसकी इंद्रिय रूपी जो घोड़े है, अस्वस्थानी इंद्रिया है, घोड़े के समान जो इंद्रिया है, अवश्यानी अधीन नहीं, नियंत्रण में नहीं रहती, मनमानी प्रवृत्ति करती रहती, अनिवारणीयानी, ठीक मार्ग से, जो सही गलत मार्ग से निवारण करने योग्य नहीं हो पाती, वो गलत मार्ग पे ही चलती रहती। जैसे दुष्टाश्वा अदांताश्वायु इतर सारथी, जैसे लौकिक सारथी है, इतर सारथी से हर जगह लौकिक सारथी लेना। लोक में जो सारथी है उसके घोड़े अगर दांत नहीं हो, दमन किए, देखो घोड़ों को सिखाना पड़ता है, दमन करते हैं किसान, इसी तरह से जो खेती करता है बैलों को भी सिखाता है, उसको दमन करने के गले में जो है लकड़ी लटका देंगे और फिर उसको सिखाएंगे, धीरे धीरे मार मार के भी सिखाते हैं, ऐसे घोड़ों को भी सिखाना पड़ता है। तो अगर घोड़ों दांत नहीं, दमन किए हुए नहीं है, सिखाए गए नहीं है, तो मनमानी प्रवृत्ति करेंगे लोक में। तो इसी प्रकार यहाँ बुद्धि अगर विवेकी नहीं है, मन समाहित नहीं है, तो इंद्रिय रूपी घोड़े मनमानी करेंगे। पहले से ही अगर ऐसा इंद्रियों को नियंत्रित करके रखा है तो इंद्रिय जो है सीमित विषय, जो जीवनोपयोगी विषय, उतने को ही ग्रहण करते हैं। तदांत्वायु सारथेर यु अदांत्वायु इतर सारथेर भवन्ति, जैसे इतर सारथी मतलब इतर का अर्थ लेना हर जगह लौकिक सारथी, इस प्रसंग में इतर इतर आएगा तो लौकिक सारथी लीजिए, वो दृष्टांत हो गया। और यहाँ पे सारथी हो गई बुद्धि दार्ष्टान्तिक में। ये पांचवें मंत्र में बता दिया कि अज्ञानी की इंद्रियां नियंत्रण में नहीं होती है, कारण क्या है सब दिखा दिए। अब षष्ठ मंत्र में ये बता रहे कि विवेकी, बताया गया मतलब ऐसा अनियंत्रित है, लेकिन जब साधारण व्यक्ति काम करता है तो अपनी बुद्धि के हिसाब से उसको सही लगता है, बाद में परिणाम होने बाद लगता है खाने गलत हो गए, इसीलिए तो विवेकी नहीं है ना वो, इसलिए तो विवेकी नहीं है ना, उसे विवेकी नहीं कहा जाएगा। हाँ, इसीलिए तो उनको विवेकी नहीं कहेंगे। भाई विवेकी हो तो वो थोड़ा सोच विचार करके करेगा। अब दुनिया में जो है बहुत गड़बड़ करने वाले हैं, कुछ करने वाले, तब सबका कहाँ तक हम कहें, है ना। यहाँ तो मुमुक्षु की बात चल रही है, इसलिए मुमुक्षु को उस तरफ से हटना है, उधर नहीं जाना है, ये बता रहे हैं। तब विवेकी पुरुष की इंद्रियां नियंत्रण में क्यों कैसे रहती है, अब इस बात को षष्ठ मंत्र में दिखा रहे हैं। षष्ठ मंत्र, यस्तु विज्ञानवान भवते युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदस्व इव सारथेः। यस्तु विज्ञानवान भवति, जो बुद्धि रूपी सारथी, जिस जीवात्मा रूपी रथी की बुद्धि रूपी सारथी विज्ञान वाली है, विज्ञान मतलब विवेक वाली बुद्धि है, विवेक से युक्त बुद्धि है, क्योंकि रथी जो है जी, रथ का मालिक सावधान है, इसलिए सारथी को नियंत्रित करके रखा है। जैसे कल बताया था, अगर रथ में गाड़ी में जो है शराब पी के सो गए तो ड्राइवर कहीं भी ले जाएगा, लेकिन जब रथी गाड़ी का मालिक सावधान हो तो ड्राइवर सही रास्ते पे ले जाएगा। ऐसे जब विवेकी पुरुष है तो जिस रथ का स्वामी जो जीवात्मा है, बुद्धि को नियंत्रण करके रखा है, विज्ञान वाली है बुद्धि, विवेक वाली है बुद्धि। तो जो विज्ञान वाली बुद्धि है, विज्ञानवान है, वो बुद्धि का विशेषण लेना, सारथी।
जो सारथी विज्ञान विवेक वाला है। और युक्तेन मनसा सदा, मन भी समाहित है, मन भी नियंत्रित है। तो अब जो है विवेक वाली जो बुद्धि है, सारथी है, मन रूपी लगाम के द्वारा, मन भी समाहित है, उस लगाम के द्वारा घोड़ों को जो है सदा वश में करेगी। इसलिए उस मन से जो युक्त है विज्ञान विवेक वाली सारथी, सदा तस्ेन्द्रियाणि वश्यानि, उसकी इंद्रियां सदा वश में रहती हैं। इंद्रियों को हमेशा मन समाहित मन के द्वारा खींच के रखेगा। संसार में जो विषय तो बड़े आकर्षक दिखाई पड़ते हैं, कोई विषय सामने आए बड़ा आकर्षक लगेगा, लेकिन जो विवेकी पुरुष है वो समझ लेगा कि भाई इससे लाभ होगा कि हानि होगी। किसी चीज़ को अगर हमें ग्रहण करना है तो कितना ग्रहण करना है। जैसे नदी में उतर गए स्नान करने के लिए, अब ये थोड़ी कि जो है मनमानी कहीं भी चले गए, डूब जाओगे फिर तो, बहुत ज़्यादा गहराई में चले गए तो। कितना गहराई में जाना है, कितना कहाँ पे हमारा स्नान हो जाए उतना ही जाते हैं। ऐसे विवेकी पुरुष सदा जो है कि कोई विषय बड़ा आकर्षक दिख रहा है तो आकर्षक है, तो आकर्षक दिख रहा है, हमारे लिए उपयोगी नहीं है तो जितना उपयोग है उतना ही ग्रहण करेगा, नहीं तो उपयोगी नहीं है तो उसको नहीं ग्रहण करेगा। इसलिए मन समाहित है तो इंद्रिया वश में हो गई। सदवस्वायु सारथी, दृष्टांत भी साथ में देखते चलिए। जैसे सारथी के घोड़े जो है सही है, नियंत्रित किए हुए, दांत है, सिखाए हुए हैं, तो फिर वो सही रास्ते पे ही चलेंगे, इधर उधर भटकेंगे नहीं। भले सामने कितनी भी हरी हरी घास आ जाए, लेकिन घोड़े सिखाए हुए हैं, अधीन है, नियंत्रण में, तो उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि टाइम पे हमें भोजन मिलेगा, अभी तो हमको चलना है। तो इसलिए वो सिखाए हुए घोड़े सही रास्ते पे ले चलेंगे। तो इसलिए विवेकी पुरुष की इंद्रियां नियंत्रण में रहती है, क्योंकि उसकी बुद्धि जो है, बुद्धि रूपी सारथी विवेक वाली है, मन समाहित है, इसलिए इंद्रिया सदा नियंत्रण में रहती है। भाष्य में देख लीजिए, यस्तो पुनः पूर्वोक्त विपरीतः सारथिर्भवत्, जो पूर्वोक्त जो विवेक रहित सारथी से विपरीत है, विवेक वाला सारथी, विज्ञानवान, विज्ञान वाला सारथी, विवेकिनी बुद्धि है, निपुणो विवेकवान, और जो लगाम है, रस्सी है, वह भी सही है। युक्तेन मनसा प्रगृहीत मना समाहित चित्त, उसका चित्त भी समाहित है। तो क्योंकि पहले से ही मन को नियंत्रित किया हुआ है। जैसे छोटा मन समझ लीजिए एक छोटे बच्चे के समान है। छोटे बच्चे को क्या करते हैं, छोटा बच्चा कुछ भी मांगेगा थोड़ी माता पिता दे देंगे, माता पिता हर एक वस्तु नहीं देते, क्योंकि उसे पता है वो कुछ भी मांगेगा वो कोई भी जो चाकू लेके मुंह में डाल लेगा, अग्नि में हाथ, अग्नि की तरफ जाएगा, है ना। इस तरह से तो छोटा बच्चा कुछ भी चाहता है, कोई जो है खाने वाली चीज़ नहीं तो भी उसको लेके मुंह में डालेगा। तो छोटे बालक की हर एक बात को माता पिता नहीं मानते हैं, बल्कि जितने से जो है वो जितने से जिससे उसका हित होगा उसी को देते उसे। भले कभी बीच बीच में थप्पड़ भी मार देते, और रोता है फिर उसको थोड़ा खिलौना दे के उसको समझा देंगे, उसको थोड़ा लालच दे करके फिर सही। तो इस तरह से धीरे धीरे करके वो उसको सही जो है बात सही रास्ते पे लाते हैं। ऐसे मन को भी जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक साध लेना पड़ता है, समाहित हो जाए, विषयों का संकल्प विकल्प न करें। तो प्रगृहीत मना, समाहित चित्त वाला लगाम जो है ठीक है। तो सदा तस्य स्वस्थानी इंद्रियाणी, तो उसकी घोड़े के स्थान पे जो घोड़े के समान जो इंद्रिया है, अश्वस्थानी इंद्रिया सदा अधीन रहती है। कहाँ पे किस लिए किस मामले में अधीन रहती, बोलते प्रवर्तयितुम निवर्तयितुम व शक्यानि, कर्तव्य में प्रवृत्त कराने में वह समर्थ होता है और अकर्तव्य से निवृत्त कराने में। जिनका निषेध किया गया शास्त्र में वहाँ से तो हटना पड़ेगा हमें, जिनका विधान किया गया उसको करना पड़ेगा। तो वह विवेक से युक्त जो बुद्धि है, समाहित मन के द्वारा
अस्वस्थानी इंद्रियों को कर्तव्य में लगाती रहती है बुद्धि और अकर्तव्य से सदा हटाती रहती है। इस तरह से विवेकी पुरुष की इंद्रियां सदा नियंत्रण में रहती है। निवर्तयितुं वा शक्यानि वश्यानि दान्ताः सदस्वायु इतर सारथि। जैसे इतर सारथी, लौकिक सारथी, घोड़ा चलाने वाला है, रथ को चलाने वाला, उस इतर सारथी की अगर घोड़े सिखाए हुए दांत है तो सही रास्ते पे ही चलेंगे। लगाम ठीक लगाम से वो नियंत्रण करते रहता है, कहीं इधर उधर नहीं जाने देता। जैसे उदाहरण आप लोग सुने ही है, महाभारत के युद्ध में वो जो है कर्ण ने बाण मारा तो भगवान ने घोड़ों को बैठा दिया, अर्जुन का मुकुट उड़ गया, नहीं तो सिर उड़ जाता। तो भगवान समझ गए कि इसको जो है घोड़े को बैठा देना है, तो थोड़ा नीचे हो गए तो अर्जुन का सिर बचा, मुकुट उड़ गया। तो इस तरह से वो एकदम अधीन किए हुए हैं, उस विद्या में कुशल है, इसलिए उन्होंने कंट्रोल कर लिया पूरा। ऐसे ही होता है। इसी तरह से यहाँ पे भी समझ लेना है। तो अब आगे भी देखिए, अज्ञानी को क्या फल मिलता है, ज्ञानी को क्या फल मिलता है। 7वें मंत्र में अज्ञानी को क्या फल मिलेगा और 8वें मंत्र में ज्ञानी को क्या फल मिलेगा, ये दोनों बातों को अलग अलग करके समझते रहिए। 7वां मंत्र, पहले उसकी एक पंक्ति दिए ऊपर, भाष्य वैसे तो नीचे होना चाहिए थे लेकिन वो ऊपर दे दिए है, ऊपर के। हाँ, तत्र पूर्वोक्तस्य विज्ञानवतो बुद्धि सारथे रिदम फलम। पूर्वोक्त जो अविज्ञान वाला है बुद्धि सारथी, यानी जिस बुद्धि रूपी सारथी में विवेक नहीं है, यानी कुल मिला करके जो रथ का स्वामी अज्ञानी, यहाँ अज्ञानी की बात चल रही है। अज्ञानी को क्या फल, इदम फलम। तो विवेक से रहित जो बुद्धि रूपी सारथी है, उस बुद्धि रूपी सारथी वाला जो अज्ञानी है उसको क्या फल मिलेगा, इस बात को 7वें मंत्र में देख लीजिए। यस्त्वविज्ञानवान् भवत्य मनस्कः सदा शुचिः न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति। यस्तु अविज्ञानवान भवति, जो अविज्ञान वाली विवेक से रहित बुद्धि है। बुद्धि के दो पुत्र हैं, इसलिए इस पर ऐसा ही बात भी समझाते हैं। बुद्धि के दो बेटे हैं, एक का नाम है विवेक, दूसरे का नाम है अविवेक। उसमें से जो अविवेक है बुद्धि का बड़ा बेटा है, और विवेक जो है बहुत बाद में हुआ है। जैसे कोई आदमी हो, उसको पहले एक लड़का हुआ, फिर उसको लड़का हुआ ही नहीं, फिर 10-15 साल बाद फिर दूसरा लड़का हुआ। ऐसे बुद्धि का बड़ा पुत्र है अविवेक। वो अविवेक बड़ा पुत्र क्यों है, क्योंकि बाल्यावस्था से ही अविवेक रहता है। बताओ, बाल्यावस्था में किसको विवेक है, गलत मार्ग पे ही चलना चाहता है, क्षणिक सुख जो है तुरंत सुख चाहता है। और युवा भी हो गए तो भी विवेक की कमी होते हैं। ये तो बहुत साधना करके तभी विवेक आता है ठीक। इसलिए विवेक जो है काफ़ी बाद में पैदा होता है, इसलिए विवेक जो है छोटा बेटा है और अविवेक है बुद्धि का बड़ा बेटा, तो बड़ा पुत्र है। इसलिए जो अब ये बड़े पुत्र वाला ही बना हुआ है, छोटे पुत्र को जिसने नहीं पैदा किया, मतलब विवेक जिसकी बुद्धि में नहीं उत्पन्न हुआ, जिसकी बुद्धि में विवेक नहीं उत्पन्न हुआ है, ऐसा जो जीवात्मा है विवेक रहित बुद्धि वाला और अमनस्कः, सदा असमाहित मन वाला है, सदा विषय संकल्प ही करते रहता है उसका मन, और सदा अशुचि। अब बताओ, ऐसा व्यक्ति जब पाप कर्मों का ही संकल्प करेगा, सदा जो है विषय का ही संकल्प करेगा, वो चाहे कितना भी सेंट लगा के घूमे, वो कोई पवित्र माना जाएगा? अशुचि, सदा अपवित्र है, क्योंकि उसके अंदर सदा जो है अशुभ इच्छाएं भरी हुई है, इसलिए वो सदा अशुचि है। भले चाहे साबुन जो है बहुत महंगा साबुन लगाता हो और सेंट जो है बहुत अच्छा लगा के रखा हो, लेकिन वो सदा अपवित्र है।
तो ऐसा जो अज्ञानी व्यक्ति है, जिसकी बुद्धि इस प्रकार की है, जिसका मन समाहित नहीं है, सदा अपवित्र है, न स तत्पदम आपनोति, ऐसा जो रथी है, रथ का स्वामी, उस पद की, प्राप्तव्य पद की प्राप्ति नहीं कर पाता है, कैवल्य नहीं मिलेगा उसे, मुक्ति नहीं मिलेगा। फिर क्या मिलेगा? कुछ तो मिलना चाहिए। बोले संसारम चाधिगच्छति, संसार की ही प्राप्ति करता है। संसरण पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो जन्म मरण रूपी ये जो धारा चल रही है, नदी की धारा, इसी धारा में ही गोते लगाते रहेगा, कभी उस प्रवाह से बाहर नहीं हो पाएगा, संसार में ही घूमते रहेगा। और इस बात को पूर्व में भी मंत्र आ चुका है, न सांपरायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम, मोहे न मूढ़ में आया था ना, न सांपरायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंत वित्त मोहे न मूढ़, ऐसा है। जो बालक है, अविवेकी है, उसे श्रेय मार्ग का भान होता ही नहीं, सदा प्रमाद करते रहे, वित्त के मोह से मोहित हो गया, मूढ़ हो गया है, पागल हो गया है। तो ये देखो संसारम चाधिगच्छति, संसार की प्राप्ति करेगा ऐसा व्यक्ति। भाष्य में देख लीजिए इसका। मंत्र का उच्चारण तो भला नहीं था। अच्छा अच्छा, कर दिया मंत्र का उच्चारण, किया था। अर्थ भी तो हो गया, सब हो गया अब। चलिए ठीक है, देखिए भाष्य में, यस्तु अविज्ञानवान भवति, जो विवेक वाला नहीं है, विवेक रहित बुद्धि वाला है, अमनस्क, बिना मन वाला है। बिना मन वाला है मतलब देखो, अमनस्का का विग्रह देंगे, अविद्यमानम मनोयस्य, जिसको मन ही नहीं है। अरे मन क्यों नहीं है? बोले अप्रगृहित मनस का तात्पर्य लीजिए कि मन जो है वो निगृहित नहीं किया है, सदा विषय संकल्प करते रहता है। स ततएव असुचि सदैव, इससे वो क्या व्यक्ति है? सदा अपवित्र है, सदा जो है विषय का ही संकल्प करता है, सदा जो है पाप में ही इसीलिए प्रवृत्ति होती रहती। न सरथी, सारथी नहीं सरथी, स अलग कर लेना, सा दीर्घ नहीं, स अलग रथी अलग। न सरथी तत्पूर्वोक्तम अक्षरम यत् परम पदम, पूर्वोक्त जो रथी है, जो सही नहीं है, अज्ञानी पुरुष, उस परम पद की प्राप्ति नहीं कर सकता। तेन सारथिना, उस विज्ञान से रहित, विवेक से रहित सारथी के द्वारा परम पद की प्राप्ति नहीं कर सकता। न केवलम यानी कैवल्यम न आपनोति, कैवल्य की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर पाता। फिर क्या मिलेगा? बोले संसारम च, संसार की प्राप्ति करता है। संसार किसे कहते? जन्म मरण लक्षणम, जिसमें दो चीज़ें ज़्यादा है, पैदा होना और मरना, ये ज़्यादा है। और समस्याएं बहुत है, नाना प्रकार की व्याधि है, हाँ ये सब तो है ही, लेकिन जन्म और मरण ये ज़्यादा ही प्रकट है ना। तो जन्म मरण रूपी इस संसार में ही उसकी की प्राप्ति करेगा। ऐसा भी नहीं समझना कि वो स्वर्ग चले जाएगा, वो स्वर्ग भी नहीं जाएगा, बल्कि यही बारंबार जन्म मरण जन्म मरण। स्वर्ग जाने के लिए भी तो कम से कम शास्त्रीय कर्म करेगा तभी स्वर्ग जाएगा। और एक महात्मा जी बोलते हैं कि जो है कि झूठ बोलने वाले को तो इस मनुष्य शरीर ही नहीं मिलेगा, स्वर्ग तो दूर की बात। इस तरह से जो बहुत झूठ बोलता है, कपट व्यवहार करता है, तो फिर वही जन्म मरण ही होते रहेगा। आगे 8वां मंत्र, अब ज्ञानी को क्या फल मिलेगा? इसको बताने के लिए ये रूपक दिया गया, मतलब घोड़ा, साथी, रथी, लगाम, तो ये सब तो प्रत्यक्ष दिखता दृष्टांत में। लेकिन जब उसको हम दृष्टांत में घटाते हैं तो सब कुछ अपने अंदर घटाना और देख पाना इतना आसान है क्या?
नहीं नहीं, आसान तो नहीं है, इसीलिए तो एक परमार्थ है मार्ग भी तो इतना आसान तो कौन कह रहा है। कितना क्षुरस्य से धारा निशिता दुरत्यय, ये तो ज्ञान की मार्ग कृपाण की धारा के समान है। कौन सरल कौन कह रहा है भाई। इसीलिए तो बार बार बहुत कठिन है, इसलिए मतलब दुर्विज्ञ है। और अधिक प्रयत्न करो, अधिक प्रयत्न करो, इसीलिए तो ये सब बताया जा रहा है ना कि अधिक प्रयत्न करे व्यक्ति। जैसे हिमालय की चोटी पे किसी को चढ़ना है तो बोले अरे बड़े सावधानी से जाना, बड़े सावधानी से जाना, आराम से जाना, आराम से जाना। तो इसीलिए बताया जाता है ना भाई, व्यक्ति वो लक्ष्य से भटके ना। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ इतना सरल है, ये तो बार बार दुर्विज्ञ बताया जाता है। अभी आया था कल परसों 2-3 दिन पाठ पहले, दुर्विज्ञ आया कि नहीं। हाँ, दुर्विज्ञ तो यहाँ भी कहा जा रहा है, इसलिए तो बार बार बताया जा रहा है भाई और लगो और लगो और लगो, इसके लिए कार्य। चलो देखो तो ज्ञानी का क्या, ज्ञानी को क्या फल मिलेगा। 8वां मंत्र यहाँ बता रही, यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्क सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। यस्तु विज्ञानवान भवति, जो विज्ञान वाला है यानी विवेक वाली बुद्धि से युक्त है, जैसे जो रथी, रथ का स्वामी जीवात्मा, सारथी उसका ठीक है, विवेक वाली बुद्धि है, विवेक से युक्त बुद्धि वाला है। और समनस्क, उसका मन भी समाहित है, विषयों का संकल्प नहीं करता है ना। साधना का सोचता है, विषय तो जो है जितना जो है जीवन निर्वाह के लिए चाहिए उतना ही, उतने का ही वो सोचता है। तो ऐसा जो समनस्क है, ऐसा व्यक्ति सदा शुचि है, सदा पवित्र है। वो सदा पवित्र हो गया, क्योंकि सदा जो है वो परमार्थ चिंतन में ही लगा रहता है। परमार्थ चिंतन करे तो सदा पवित्र है, स्वरूप चिंतन में लगा रहे सदा पवित्र है। इसलिए वो श्लोक आता, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम बुद्धिपद बल तदेव लक्ष्मीपते तेंग्री युगम स्मरामि। हे लक्ष्मीपते, हे विष्णु भगवान, वही सबसे बड़ा लग्न है, वही सबसे अच्छा दिन है, वही तारा बल, वही ग्रह बुद्धि बल है कि जिस क्षण आपका स्मरण करता हूँ। ये स्वरूप चिंतन में जिसकी बुद्धि लीन है वो व्यक्ति सदा शुचि है, सदा पवित्र है। इसलिए वो विवेक वाली बुद्धि से युक्त है, मन समाहित है, वो सदा पवित्र है। तो ऐसा व्यक्ति स तु तत्पदम आपनोति, वह उस प्राप्तव्य पद की प्राप्ति, पदम पद्यते प्राप्यते इति पदम, प्राप्तव्य पद उसकी प्राप्ति कर लेता है, स्वरूप का अनुभव कर लेता है, अपने घर में पहुंच जाता है। यस्माद् भूयो न जायते, जिससे कि दोबारा जो है जन्म मरण वाले संसार में नहीं पैदा होना पड़ता। घर में पहुंच गया ना, जैसे बाहर व्यक्ति भटक रहा है, कहीं धूप है, कहीं छाव है, कहीं आंधी तूफान में फंसा हुआ है, कहीं मच्छर काट रहे हैं, और फिर अपने घर में आ गया तो शांति से जो है वो आराम से रहता है। ऐसे ही जब तक बाहर भटक रहे थे तब तक जो है नाना प्रकार के त्रास है, नाना प्रकार की परेशानियां, क्लेश। लेकिन जब स्वरूप में पहुंच गए, प्राप्त कर लिए, अनुभव कर लिए, अब फिर कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, अज्ञान रूपी नशा उतर गया। नशा उतर गया, फिर अब उटपटांग काम वो नहीं करेगा, तो मतलब स्वरूप में ही स्थित हो गया। तो सतु तत्पदम आपनोति, ज्ञानी को यही फल है, उस प्राप्तव्य पद की प्राप्ति कर लेते हैं, जिससे कि दोबारा जन्म मरण नहीं होता। ये बता दिए। अच्छा, भाष्य रह गया है। हाँ, यस्तु द्वितीयो विज्ञानवान, यानी विज्ञान सारथ्युपेतो रथी, विवेक वाली बुद्धि से, विवेक वाली बुद्धि रूपी सारथी से उपेत है, युक्त है रथी। रथी रथ का मालिक जीवात्मा, विद्वान इत्येतत्, कुल मिलाकर कहा जाए तो विद्वान ज्ञानी पुरुष हो गया। आगे आगे मतलब प्राप्त कर लेंगे स्वरूप, इसलिए पहले से ही ज्ञानी कर दे। जैसे जिसका विवाह होने जा रहा है उसको पहले से ही दूल्हा कह देते हैं।
आप कहो कि विद्वान पहले हो गया तब आगे क्या जो है प्राप्त करना है। भाई विद्वान मतलब आगे विद्वान हो ही जाएंगे, स्वरूप को जान लेंगे। इत्येतत् युक्त मना, तो युक्त मन वाला है, समनस्क समाहित मन वाला है। सततैव सदा शुचि ही, इसीलिए वह सदा पवित्र है, स्वरूप चिंतन में ही सदा लीन है जिसकी बुद्धि। स तु तत्पदम आपनोति, वह उस प्राप्तव्य पद की प्राप्ति कर लेता है। ऐसा कौन सा पद है? लोक में तो बड़े बड़े पद है, पा जाते हैं, छूट भी जाता है। बोले नहीं, यस्माद् आपतात् पदात् अप्रच्युत सन, जिस प्राप्त पद से कभी प्रच्युत नहीं हो करके, प्रच्युत नहीं होता, अप्रच्युत हो करके सदा जो है उसी ब्रह्मवेद ब्रह्मे भवत्, ब्रह्मरूप हो गए। इसलिए भूयः पुनः, भूय यानी पुनः, मंत्र में भूयो आया, भूय करते पुनः, न जायते, नहीं पैदा होता। कहाँ नहीं पैदा होता? संसारे, संसार में। ऐसा नहीं सोचने की स्वर्ग में नहीं पैदा होगा, मनुष्य लोक में हो जाएगा, मनुष्य लोक में नहीं पैदा होगा, वह दूसरे लोक में चले जाएगा, ऐसा नहीं। इस पूरा का पूरा संसार ही माना जाएगा, चाहे स्वर्ग हो चाहे ब्रह्मलोक। ये सब पांच भौतिक जगत है, तो इसलिए वो सब संसार के अंतर्गत ही आते हैं। पूरे के पूरे संसार में वो जाएगा नहीं, पैदा उत्पन्न नहीं होंगे, क्योंकि वो सर्वात्मक हो गए, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं। इस तरह से ज्ञानी को यही फल है कि वह परमात्म रूप हो गए, परमात्म रूपता का अनुभव कर लिया। अब यहाँ ये शंका हो रही है। हाँ जी बोलिए। अब तक के कुछ 5-7 श्लोकों में हाँ देखने में आया है हाँ कि आत्म प्राप्ति का साधन विवेकवती बुद्धि है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। हाँ, विवेक, इसीलिए विवेचन करे। विवेक वाली बुद्धि होगी तो मन समाहित कर लेंगे, घोड़ों को ठीक रखेंगे, सही, इसलिए स्वरूप चिंतन ही होगा, फिर आत्म प्राप्ति होगी। हाँ, इसलिए बताए। हाँ विवेक की, हाँ यहाँ दिया, विवेक को ही ज़्यादा प्रधान बताए। हाँ देखिए वो, हाँ जी बोले राजू भाई। नहीं आप, वो तो हो गया ना, मैं तो ये बोलने जा रहा, बोली। ये हमारे 7वें मंत्र में हाँ जो दूसरी पंक्ति में स जो है स, हाँ उसके अनुसार गुम हो गया। मैं आपसे हमेशा पूछता हूँ, भूल जाता हूँ। कौन सा सूत्र से गुम हुआ? कहाँ पे? सारथी में। स हाँ हाँ, वो संस्कार, वो विसर्ग ना लोप हो गया है, तो हो जाएगा एतत् तदो सुलोपो रखो रनये समासे हली, ये विसर्ग संधि में आता है। समझ गया। हाँ चलिए देखिए, किम तत्पदम इत्याह, वह प्राप्तव्य पद क्या है? बताओ। जिस पद की प्राप्ति करके विद्वान जो है कभी संसार में नहीं आता, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा पद क्या है? क्योंकि लोक में जितना पद है वो तो पुनरावर्ती है, कभी जो है वहाँ पद पे पहुँच गए, कभी नीचे आ गए। इसलिए उदाहरण आता है ना, कि जो कोई उदाहरण है सुने होंगे कि एक बार जो है भगवान श्री कृष्ण भोजन कर रहे हैं और रुक्मिणी देवी जो है उनको भोजन करा रही है। तो अब भगवान जो है भोजन करते करते एकाएक हंसने लग गए। तो रुक्मिणी देवी ने सोचा कि क्या बात है, क्यों हंस रहे हैं पति देव हमारे? लगता है कपड़ा मैंने ठीक नहीं पहना है क्या, कुछ गड़बड़ होगा इसीलिए हंस रहे हैं। तो कपड़ा देखा ठीक तो है, फिर क्या गड़बड़, भोजन में कुछ गड़बड़ी है क्या? फिर उन्होंने पूछा कि प्रभु क्या गलती है, क्यों हंस रहे आप? तो बताए कि वो भगवान तो 56 भोग खा रहे, तो उनको जो भोजन की सुगंध से जो है वो चींटों की पंक्ति आ रही है। चींटियाँ जो है आती है, चींटों की पंक्ति आ रही, उसमें एक बड़ा वाला चींटा जो है आगे आगे आ रहा है। तो भगवान बोले कि देखो ये जो चींटा है कई बार ब्रह्मा बन चुका है, ऐसा वहाँ बताया। ये जो चींटा है कई बार ब्रह्मा बन चुका है। चींटे के शरीर में है। तो इस तरह से मतलब ये
कि बाकी सभी पद जो है पुनरावर्ती है। ब्रह्मा जी भी, हर एक ब्रह्मा जी ज्ञानी हो कोई जरूरी नहीं है ना। ब्रह्मा जी को मोह क्यों हो जाता है, मोह वाली घटना आती है, तो इसलिए बाकी जितने पद है वो पुनरावर्ती है। और ये जो पद है ऐसा पद है कि जिसको प्राप्त करके दोबारा पुनरागमन पुनरावर्तन नहीं होगा। कौन सा पद है वो, जरा उसके बारे में बता दीजिए। किम तत्पदम इत्याह, नवम मंत्र। हाँ जी बोलिए। अब ये दृष्टांत देख के हमको डिस्करेज कर रहे हो। क्या कर रहे हैं? ये दृष्टांत देख के तो हमको डिस्करेज कर रहे हो। क्या कर रहा हूँ? वहाँ से हटा रहा हूँ। डिस्करेज मतलब? अच्छा नहीं नहीं, डिस्करेज वाली बात नहीं, डिस्करेज की बात नहीं है कि भाई बाकी सभी पद जो है पुनरावर्ती है, वही पद प्राप्तव्य पद। हाँ, ब्रह्मा होके चींटी बन गई तो हमारी क्या हालत होगी? नहीं तो ब्रह्मा जी भी जो है वो कोई हर एक ब्रह्मा ज्ञानी होंगे ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। भागवत में भी ये आप देखे, मोह हो गया, उनको मोहित हो गए, तो इसलिए वो कोई ऐसा जरूरी नहीं ज्ञानी ही हो, ऐसा नहीं है। पूरा पुराणों में जो आया है, बाकी यहाँ हिरण्यगर्भ तो ज्ञानी होते हैं, हिरण्यगर्भ की जो बात आती है वो तो ज्ञानी है, लेकिन पुराणों में जो आया है वो हर एक जगह ज्ञानी है ऐसा नहीं। जैसे इंद्र की बात है, केनोपनिषद में भी आया कि पहले वो ज्ञानी नहीं थे, बाद में जो है वो ज्ञानी हुए। तो ऐसा हर एक प्रकार जो है कल्प भेद से माना जाता है। देखिए आगे अगला नवम मंत्र। विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः सोध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णु परमं पदम। विज्ञान सारथिर्यस्तु, विज्ञान रूपी सारथी वाला है जो, यानी विवेकवती बुद्धि जिसकी सारथी है, जिस रथ स्वामी जीवात्मा की, यानी जिसकी बुद्धि विवेक से युक्त है। और मन प्रग्रहवान, समाहित मन जिसके लगाम स्थानीय है। तो बताओ ऐसा है तो इंद्रिय रूपी घोड़े नियंत्रित है, सदा वो साधना करेंगे। ऐसा वो जो तत्पर होके साधना करने वाला पुरुष है। स्वध्वन पारम आपनोति, अध्व यानी संसार मार्ग, अध्वन यानी मार्ग। ये कौन सा मार्ग? संसार मार्ग। वो संसार मार्ग का जो पार है, उस पार, जैसे नदी के उस पार चले जाते हैं। तो विषय मार्ग से युक्त जो संसार रूपी विषय मार्ग वाला जो संसार है, उस संसार का पार, उसकी प्राप्ति कर लेंगे। संसार का वो पार कौन है? तद विष्णु परमम पदम। वह विष्णु जो व्यापक परमात्मा, उसका परम पद। विष्णु अलग है, परम पद अलग है, ऐसा नहीं। विष्णु रूपी परम पद, व्यापक परमात्मा रूपी परम पद। अभेद में षष्ठी दे दिए। जैसे राहु का सिर, राहु ही सिर है, विष्णु का परम पद है, विष्णु रूपी परम पद, उसकी प्राप्ति कर लेते हैं। व्यापक, विष्णु का अर्थ बताया था, वे वेष्टि चराचरमिति विष्णु, तो पूरे चराचर को व्याप्त करके रखे, वही विष्णु है। चराचर संसार को जो व्याप्त करके रखे वो विष्णु है। उस विष्णु के परम पद की प्राप्ति, विष्णु रूपी परम पद की प्राप्ति वो कर लेते हैं, यही परम पद है। हाँ जी बोलिए। ये तो ठीक है, आध्यात्मिक बात है। हमने एक मंत्र पढ़ा था कि परमात्मा का जो पद है, विष्णु जो पद है, शास्त्र ही उनके पद है। अरे वो तो बात, वो नहीं, वो तो बात, वो तो अलग अलग प्रसंग की बात है, वो तो अलग अलग प्रसंग। यहाँ तो सीधे वो तो उत्कृष्ट अधिकारी की बात चल रही है। वहाँ तो अलग अलग प्रसंग में, जैसे कोई बोले अब अलग अलग, जैसे सृष्टि की है, ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य कृत, ब्राह्मण इसके इनके मुख है, बाहु जो है क्षत्रिय है, जंघा वैश्य है, पैर शूद्र है। अब ये सब अलग अलग, वो सब बातें अलग अलग है। उस कहीं सृष्टि की बात है, कहीं वेदों की महानता बतानी है। जो गीता में ऊर्ध्व शास्त्र मंत्र हम पढ़ रहे हैं, औपनिषदिक जो पढ़ रहे हैं, उनमें परमात्मा का ही तो गुणानुवाद किया गया है। जी जी, वो तो है। परमात्मा का गुणानुवाद जो हो रहा है, वो उसी पर उनका आधार है ना। नहीं, पद मतलब वो पैर रूप से कल्पना की। यहाँ पद मतलब प्राप्तव्य पद यहाँ है। यहाँ पद का अर्थ है प्राप्तव्य तत्व।
देखो पिछले 8वें मत में अभी आया था पदम। पदम का अर्थ मैं वही वहाँ पे भी किया था, पद्यते प्राप्यते इति पदम, यानी प्राप्तव्य यहाँ लेना। यहाँ पद से पैर नहीं लेना है, प्राप्तव्य पद जो प्राप्त करने योग्य पद। हाँ ये अर्थ है। इसलिए पद का अर्थ भाषा में भी स्थान बताएंगे, स्थान। चलिए भाष्य देख लीजिए। विज्ञान सारथिर यस्तु, यो विवेक बुद्धि सारथी, विवेक बुद्धि से, विवेक से युक्त बुद्धि ही जिसकी सारथी है, विवेकी बुद्धि जिनकी सारथी है। पूर्वोक्त तो पूर्व में इसकी चर्चा आ गई। मन प्रग्रहवान, मन यानी कौन सा मन? प्रगृहित मना, मन जो है जिसका अधीन है, समाहित है, समाहित चित्त वाला जो ऐसा साधक है, ऐसा होते हुए सुचिर, अत्यंत पवित्र है, सदा स्वरूप चिंतन में ही लगा हुआ है। ऐसा जो नर है, नर नहीं साधारण नहीं, वो विद्वान है, उसे ही विद्वान कहें। सो ध्वन संसार गते पारम, वह अध्वयनी, अध्वयनी मार्ग होता है, ध्वन मार्ग। तो संसार रूपी जो मार्ग है, संसार गति, संसार रूपी जो मार्ग है उसका पारम, परम, परम पार, सदा सदा के लिए पार हो जाए, पार पारम्य वादी गंतव्यम इत्येतत्, जो प्राप्तव्य है, गंतव्य है, पार है, इत्येतत् आपनोति, उसको प्राप्त कर लेते हैं वह। कुल मिला करके कहा जाए तो, तात्पर्य कहा जाए तो, मुच्यते सर्व संसार बंधनैः, वह सभी संसार बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। विवेक बुद्धि वाली, विवेक बुद्धि रूपी जिनके पास सारथी है, मन समाहित है, इंद्रिया जो है निगृहित है, तो संसार के परम पार को पा लेते हैं, मतलब संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तद विष्णु व्यापनशील से, व्यापन के स्वभाव वाले, जो पूरे संसार को व्याप्त करके रखे, विष्णु है परमात्मा। ब्रह्मणा, जो ब्रह्म, परमात्मनो वासुदेवाख्य से, जिनका वासुदेव संज्ञा है। वासुदेव का क्या मतलब होता है? वसति सर्वस्मिनिति वासु, वासयति सर्वान् स्वस्मिनिति वासु, जो सभी में है और जो सभी को अपने में बसाते हैं। वसति सर्वत्र इति वासु, वासयति सर्वान् स्वस्मिनिति वासु, जो सभी जगह बसते हैं और सभी को अपने अंदर निवास देते हैं। पूरा संसार जिनमें कल्पित है, वो हो गए वासु। और स एव देव, वासु एव देव, जो सबके अधिष्ठान है, और ऐसा जो देव स्वयं प्रकाश आत्मा, वो वासुदेव। तो वासु, हाँ जी बोलिए। वासु मतलब वसति सर्वत्र इति वासु, जो सभी जगह रहते हैं। और दूसरा है वासयति सर्वान् स्वस्मिन् इति वासु, सभी को अपने में जो बसाते हैं। वासयति सर्वान् स्वस्मिन् इति वासु, जो सभी को अपने में बसा लेते हैं। तो और फिर आगे वासुश्चासो देवश्च, वासु रूपी जो सभी के अधिष्ठान है, और ऐसे देव यानी स्वयं प्रकाश, वासु रूपी देव, वासुदेव। तो वासुदेवाख्य जो, हाँ जी बोलिए। हाँ वह देखो, पहला तो वसति सर्वत्र इति वासु, और दूसरा वासयति सर्वान् स्वस्मिन् इति वासु, सभी को अपने में जो बसाते हैं। वासयति सर्वान् स्वस्मिन् इति, स्वस्मिन् इति। हाँ तो यहाँ कैसे घटाएंगे? यहाँ से शुद्धंत, हम जानते हैं बस मतलब शुद्धंताकरण को बोलते बस, बस के पुत्र वासु। हाँ यहाँ तो परमात्मा, यहाँ तो परमात्मा को लेंगे ना। हाँ यहाँ तो, हाँ जी नहीं, वसुदेव के पुत्र यहाँ अलग प्रकार से हम घटा रहे, ये तो अलग प्रकार से घटा रहे। हाँ वासु बना के देव यानी स्वयं प्रकाश ले लिए। अब वैसे घटाओगे सोपाधिक में जाएगा, इस निरूपाधिक में सीधे लिया जाता है ऐसे।
तो वासुदेवाख्य से वासुदेव संज्ञक जो परमात्मा है, उनके जो परमम प्रकृष्टम पदम, जो परम प्रकृष्ट पद है, पद यानी स्थान, गंतव्य, प्राप्तव्य तत्व, सतत्वम, तत्व यानी स्वरूप के सहित यथार्थ रूप, यथार्थ जो स्वरूप है उसको प्राप्त कर लेते हैं। इत्येतद् असौ आपनोति विद्वान, ऐसा जो वास्तविक स्वरूप है हमारा, जो परम प्राप्तव्य है सभी के लिए, उसको विद्वान प्राप्त कर लेते हैं। वही पद है जिसको पा करके कभी जो है जन्म मरण के संसरण चक्कर में नहीं पड़ते, तो स्वरूप को प्राप्त कर लेते, बता दिए। और आगे अब उसको, वैसे तो हमारा ही स्वरूप है, लेकिन अब व्यक्ति की बुद्धि कमज़ोर हो तो उसकी लंबी यात्रा बतानी पड़ती है। वो यात्रा दिखाएंगे, वो कल आगे आएगा। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।